आगे बढ़ते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ ले ली। उन्हें राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन के चेंबर में शपथ दिलाई गई। इस मौके पर राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा मौजूद थे। विपक्ष का प्रतिनिधित्व जयराम रमेश ने किया। इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और जेडीयू के सीनियर लीडर ललन सिंह, विजय चौधरी और संजय झा भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई देते हुए लिखा कि नीतीश कुमार देश के सबसे अनुभवी नेताओं में से एक हैं। सुशासन को लेकर उनके काम की हर तरफ तारीफ हुई है। अब उन्हें एक बार फिर संसद में देखना बहुत सुखद होगा। राज्यसभा सदस्य की शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार आज ही पटना लौट गए। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार अगले 2-3 दिनों में बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन उनकी जगह मुख्यमंत्री बनेगा कौन, इसको लेकर अब भी सस्पेंस है। आज इस मुद्दे पर विचार के लिए दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप के नेताओं की मीटिंग होनी थी। बिहार के दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी दिल्ली में थे, लेकिन यह मीटिंग रद्द हो गई। इस बीच तेजस्वी यादव ने कहा कि जेडीयू नेताओं को सलाह दी गई है कि मुख्यमंत्री पद तो चला गया, अब पार्टी की चिंता करो, क्योंकि बीजेपी सहयोगी पार्टियों को ही खत्म कर देती है। अरे तो ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री का ले लिया? अब तो पहले भी कह रहे थे भाई ये तो औपचारिकता है, ना चाहते हुए भी वो कर रहे हैं, तो दबाव तो उन पे है ही ना। 25 से 30 नीतीश गए ना, तो झूठ तो बोला उन लोगों ने, वो तो इच्छा थी नहीं उनकी, ये तो थोपा गया है जो बातें आ रही है। असली सवाल है कि भाई बिहार की स्थिति क्या है। बिहार की स्थिति आप समझ जाइए कितना बद से बदतर होता जा रहा है। कानून व्यवस्था हो, चिकित्सा का हो, शिक्षा का हो, किसानों का हो, गरीबी का हो या महंगाई का हो या पलायन का हो, लोग परेशान है कि नहीं? आप समझ रहे हैं कितने बड़े तादाद में लोग जो है बाहर रहने वाले जो मजदूर हैं, जो पलायन कर रहे थे, वापस आ रहे हैं बिहार। गैस की किल्लतों की वजह से नौकरी पे आंच आई हुई है। उसके लिए बिहार की सरकार ने कोई व्यवस्था की है क्या? कोई चर्चा की है क्या? कोई व्यवस्था नहीं, कोई चर्चा नहीं। तो इन लोगों का तो केवल काम ही है बस भाड़ में जाए बिहार, लेकिन अपना कुर्सी पर बने रहे। आज एक और डेवलपमेंट यह भी हुई कि राष्ट्रपति ने हरिवंश को राज्यसभा के लिए मनोनीत कर दिया। हरिवंश पिछले 2 बार से जेडीयू के कोटे से राज्यसभा में आते थे, लेकिन इस बार वो नॉमिनेटेड मेंबर के तौर पर राज्यसभा के सदस्य बनेंगे। राष्ट्रपति ने उन्हें मनोनीत कर दिया है। राष्ट्रपति भवन की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि एक मनोनीत सांसद की रिटायरमेंट से जो सीट खाली हुई है उसमें हरिवंश को मौका दिया जा रहा है। हरिवंश को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किए जाने पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी खुशी जताई। उन्होंने लिखा कि हरिवंश जी ने पत्रकारिता और सार्वजनिक जीवन में अमूल्य योगदान दिया है। वो एक सम्मानित बुद्धिजीवी और विचारक हैं। उन्होंने अपने विचारों से पिछले कुछ साल में राज्यसभा की कार्रवाई को समृद्ध किया है। ऐसे में उन्हें राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया जाना एक अच्छा फैसला है।